नमस्कार दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका हृदय से स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं? क्या कभी आपको लगा है कि आपके जीवन के फैसले कोई और ले रहा है, समाज, परिवार या फिर आपके हालात? क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि क्या मैं सच में वो जीवन जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ? अगर इन सवालों में से किसी एक ने भी आपके मन को छुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समय के पार जाकर एक ऐसे महागुरु के चरणों में बैठेंगे जिन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और अपने दम पर साम्राज्य खड़े कर देने का जो ज्ञान दिया था, वह आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की। एक ऐसा नाम जो बुद्धि, रणनीति और आत्मविश्वास का पर्याय है। आज हम उनकी नीतियों के खजाने से वो अनमोल रत्न निकालेंगे जो हमें सिखाएंगे कि अपने दम पर जीवन कैसे जिया जाता है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा को, सिर्फ ओपन फॉर लर्न पर। संगीत थोड़ा तेज होकर फिर धीमा हो जाता है। भाग 1। हम अपने दम पर क्यों नहीं जी पाते? समस्या की जड़, अपने दम पर जीवन जीना। यह सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा कर पाते हैं? हम अक्सर एक अदृश्य पिंजरे में कैद रहते हैं। ये पिंजरा बना है दूसरों की उम्मीदों से, समाज के बनाए नियमों से, असफल होने के डर से और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास की कमी से। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। लेकिन हम अपने कर्मों की बागडोर ही दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। परावलंबन का रोग, हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो दुखी। हम अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए, भावनात्मक सहारे के लिए और यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों का मुंह ताकते हैं। चाणक्य के अनुसार दूसरों पर निर्भर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सुख दुख की चाबी किसी और की जेब में होती है। भय का भूत, लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा सवाल है जिसने करोड़ों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। हम नया काम शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हम असफल होने से डरते हैं। हम अपनी पसंद का रास्ता चुनने से डरते हैं क्योंकि हमें समाज से अलग थलग पड़ जाने का डर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भय को नज़दीक न आने दो, अगर यह नज़दीक आए तो इस पर आक्रमण कर दो। यानी जिस चीज़ से डर लगता है उसे ही सबसे पहले करो। लक्ष्य की अस्पष्टता, जब आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो हर रास्ता सही भी लगता है और गलत भी। ज्यादातर लोगों के पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वे बस प्रवाह के साथ बहते चले जाते हैं। चाणक्य के लिए लक्ष्य विहीन मनुष्य उस नाव की तरह है जिसमें कोई नाविक न हो, जो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी पहुंच सकती है या डूब भी सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस पिंजरे को कैसे तोड़ा जाए, इस भय के भूत से कैसे लड़ा जाए और अपने जीवन की नाव का नाविक खुद कैसे बना जाए। इसका जवाब हमें चाणक्य की 3 मूलभूत शिक्षाओं में मिलता है, जो अपने दम पर जीवन की नींव है। भाग 2, आत्मनिर्भर जीवन की नींव। चाणक्य के 3 स्तंभ। किसी भी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भर जीवन की इमारत 3 स्तंभों पर टिकी है: आत्मज्ञान, शिक्षा और अनुशासन। पहला स्तंभ, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। चाणक्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मानं विद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपको क्या चीज़ प्रेरित करती है और क्या चीज़ आपको तोड़ देती है? जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तब तक आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। सोचिए, एक शेर का बच्चा अगर भेड़ों के झुंड में पले बढ़े तो वह खुद को भेड़ ही समझेगा। वह भेड़ों की तरह मिमियाएगा, उन्हीं की तरह घास खाने की कोशिश करेगा और कुत्तों से डरेगा। उसे अपनी दहाड़ की ताकत का, अपने पंजों की शक्ति का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उसे कोई दूसरा शेर मिल जाए और उसे आईना दिखा दे कि तुम भेड़ नहीं शेर हो, उसी पल उसका जीवन बदल जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग उन भेड़ों के झुंड में पले बड़े शेर हैं। हमें अपनी वास्तविक क्षमता का अंदाजा ही नहीं है। इसलिए आज ही एकांत में बैठें और खुद से यह सवाल पूछें। एक डायरी लें और अपनी 5 सबसे बड़ी ताकतें और 5 सबसे बड़ी कमजोरियां लिखें। क्या आप बोलने में अच्छे हैं? क्या आप रचनात्मक हैं? क्या आप लोगों को आसानी से मना लेते हैं? या फिर क्या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या आप काम को टालते हैं?
जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया और अपनी ताकतों को पहचान लिया, उस दिन आपने आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ा दिया, क्योंकि तब आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा स्तंभ, शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति थी। वे कहते थे, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा आरंधा एव किंशुका। अर्थात व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, यौवन से भरपूर हो और कितने ही बड़े कुल में क्यों न जन्मा हो, लेकिन अगर वह विद्याहीन है तो उसकी स्थिति उस सुगंध रहित पलाश के फूल की तरह होती है, जो दिखने में तो सुंदर होता है पर किसी काम का नहीं होता। अपने दम पर जीने के लिए ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान आपको सही और गलत का फर्क बताता है। ज्ञान आपको अवसर पहचानना सिखाता है। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल किताबी डिग्रियों से नहीं है। चाणक्य का ज्ञान का दायरा बहुत वसीआ था। अपने क्षेत्र का ज्ञान, आप जो भी काम करते हैं उसमें माहिर बनिए। अपने कौशल को इतना निखारिए कि आपकी जगह कोई और न ले सके। व्यावहारिक ज्ञान, दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये ज्ञान आपको किताबों से नहीं, अनुभव से, लोगों को देखने और समझने से मिलता है। निरंतर सीखना, सीखना कभी बंद ना करें। आज के डिजिटल युग में तो ज्ञान आपकी उंगलियों पर है। नई चीज़ें सीखें, नई भाषाएं सीखें, नए कौशल विकसित करें। आपका ज्ञान ही आपकी असली संपत्ति है, जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न कोई भाई बांट सकता है। तीसरा स्तंभ, अनुशासन और कठिन परिश्रम। ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है, और इसके लिए चाहिए अनुशासन और कठोर परिश्रम। चाणक्य आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वह कहते थे कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। अपने दम पर जीवन जीने का सपना देखने वाले व्यक्ति को एक तपस्वी की तरह अनुशासित होना पड़ता है। समय का सम्मान, चाणक्य के अनुसार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए अपने समय का सम्मान करें। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की योजना बनाना और हर काम को समय पर पूरा करना, यह अनुशासन की पहली सीढ़ी है। इंद्रियों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है, जो स्वाद के लिए, आलस्य के लिए या क्षणिक सुख के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आपको अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना होगा। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चाणक्य ने एक अकेले ब्राह्मण होते हुए अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इरादे नेक हों और परिश्रम करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप इन तीन स्तंभों आत्मज्ञान, ज्ञान और अनुशासन पर खुद को खड़ा कर लेते हैं, तब आप रणनीतिक जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। भाग 3, आत्मनिर्भर जीवन की रणनीतियां। चाणक्य के सूत्र। एक मजबूत नींव तैयार होने के बाद अब बात आती है उन रणनीतियों की जो आपको जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी बनाएंगी। रणनीति 1, लक्ष्य निर्धारित करें और उसे रहस्य रखें। चाणक्य कहते हैं, मनसा चिंतितम कार्यम आचिन्य वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापी नियोजयेत। अर्थात जो कार्य आपने मन में सोच रखा है उसे अपनी वाणी से प्रकट न करें, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर उसकी रक्षा करें और उस कार्य को करने में जुट जाएं। ये आत्मनिर्भरता का एक स्वर्णिम नियम है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस शुरू करना हो, कोई परीक्षा पास करनी हो या अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना हो, तो उसका ढिंढोरा न पीटें। इसके 3 मुख्य कारण हैं। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। जब आप अपने विचार लोगों से साझा करते हैं तो वे अपनी शंकाएं, अपने डर और अपनी नकारात्मकता आप पर थोप देते हैं। ये तुमसे नहीं होगा, इसमें बहुत रिस्क है, फलाने ने भी कोशिश की थी, वह फेल हो गया। ये नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। प्रतिस्पर्धा से बचाव। आपके विचार की नकल की जा सकती है। आपके विरोधी आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। असफलता का अनावश्यक दबाव। जब आप सबको बता देते हैं कि आप देते हैं तो आप पर सफल होने का एक अनावश्यक दबाव बन जाता है। अगर आप असफल हो गए तो आपको लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है। इसलिए चुपचाप काम करें, अपनी सफलता को शोर मचाने दें।
जब आपका परिणाम सामने आएगा तो आलोचना करने वालों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। रणनीति 2, मित्र और शत्रु की पहचान। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही लोगों को अपने जीवन में शामिल करें। चाणक्य कहते हैं कि 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करो। अत्यधिक मीठा बोलने वाला। जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी बहुत अधिक प्रशंसा करे, उससे सावधान रहें। वह शहद में लिपटी छुरी की तरह हो सकता है, जो पीठ पीछे आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। मूर्ख मित्र। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से बेहतर होता है, क्योंकि मूर्ख मित्र अपनी नासमझी में आपका इतना नुकसान कर सकता है जितना एक शत्रु भी नहीं कर पाएगा। नकारात्मक और ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं और हर चीज में कमी निकालते हैं, ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लें। वे दीमक की तरह आपके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देंगे। सच्चा मित्र कौन है? चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो आपके बीमार होने पर, संकट आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, राज दरबार में और श्मशान में आपका साथ न छोड़े। ऐसे 1 या 2 मित्र भी आपके जीवन में हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपनी संगत को ध्यान से चुनें, क्योंकि आपकी संगत ही आपकी रंगत तय करती है। रणनीति 3, धन का सही प्रबंधन। आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक पहलू है आर्थिक स्वतंत्रता। चाणक्य धन के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे कहते थे, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। अर्थात व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। उसे अपनी पत्नी की रक्षा धन देकर भी करनी चाहिए, लेकिन जब बात आत्मा यानी स्वयं की रक्षा की हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ चाणक्य धन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। बचत अनिवार्य है, चाहे आप कितना भी कमाएं। अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं और संकटों के लिए बचाकर अवश्य रखें। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय के लिए धन नहीं होता, उसकी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान दोनों दांव पर लग जाते हैं। धन को काम पर लगाएं, केवल बचत करना ही काफी नहीं है। अपने धन को सही जगह निवेश करें ताकि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। एक स्थिर आय के स्रोत पर कभी निर्भर न रहें। आय के एक अधिक स्रोत बनाने का प्रयास करें। अनैतिकता से धन न कमाएं। चाणक्य ने धन कमाने पर जोर दिया, लेकिन धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलकर गलत तरीके से कमाया हुआ धन अस्थायी सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में विनाश का कारण बनता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति को अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना पड़ता। वह अपनी शर्तों पर जीवन जी सकता है। रणनीति 4, गलतियों से सीखें, दूसरों की भी। चाणक्य का एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र है जो हमें तेजी से आगे बढ़ना सिखाता है। वे कहते हैं, स्वयं अपनी गलतियों से सीखने पर यह जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो न केवल अपने अनुभवों से सीखता है, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीख लेता है। पढ़ें, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ें, उन्होंने क्या गलतियां की और उनसे कैसे उबरे, यह जानें। सुनें, अनुभवी लोगों की सलाह को ध्यान से सुनें। उनके पास ज्ञान का वह खजाना होता है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अवलोकन करें, अपने आसपास देखें, लोग क्यों सफल हो रहे हैं और क्यों असफल हो रहे हैं, इसका विश्लेषण करें। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर सीख लेता है, वह कई अनावश्यक ठोकरें खाने से बच जाता है और अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचता है। भाग 4, आत्मनिर्भर व्यक्ति का मनोविज्ञान शेर की तरह जियो। जब आप चाणक्य के इन सिद्धांतों और रणनीतियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपका पूरा मनोविज्ञान बदल जाता है। आप एक भेड़ की मानसिकता से निकलकर एक शेर की मानसिकता में प्रवेश करते हैं। आत्मविश्वास और निडरता। जब आपके पास ज्ञान होता है, आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है और आप अनुशासित होते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। यह आत्मविश्वास खोखला नहीं होता, यह आपकी योग्यता और तैयारी पर आधारित होता है। फिर आप चुनौतियों से डरते नहीं, उनका स्वागत करते हैं। आप आलोचना से घबराते नहीं, उससे सीखते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करते, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। चाणक्य का पूरा जीवन इसी निडरता का प्रमाण है। एक साधारण शिक्षक ने मगध के अहंकारी सम्राट धनानंद को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करके दिखाया। यह अदम्य आत्मविश्वास और निडरता का ही परिणाम था।
अकेले चलने का साहस, ये अपने दम पर जीवन का सार है। चाणक्य कहते हैं, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। अर्थात जिस प्रकार एक ही सुगंधित फूलों वाले वृक्ष से पूरा जंगल महक उठता है, उसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र से पूरे कुल का नाम रोशन हो जाता है। आपको सफल होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए हजारों लोगों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका रास्ता सही है, आपका लक्ष्य नेक है और आप में क्षमता है, तो अकेले चलना सीखें। जंगल का राजा शेर झुंड में नहीं चलता, झुंड में भेड़ें बकरियां चलती हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, आप अपनी गति खुद तय करते हैं और आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद लेते हैं। शुरुआत में यह रास्ता अकेला और कठिन लग सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही रास्ता आपको एक अनुयायी से एक लीडर बनाएगा। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये सिद्धांत केवल 2300 साल पुरानी बातें नहीं हैं। ये आज भी उतने ही जीवंत और शक्तिशाली हैं। यह एक पूरा जीवन दर्शन है जो हमें परावलंबन और भय की बेड़ियों से मुक्त कर आत्मविश्वास और स्वाभिमान के आकाश में ऊंची उड़ान भरना सिखाता है। आइए आज सीखी हुई बातों को संक्षेप में दोहराते हैं। नींव मजबूत करें। सबसे पहले खुद को जानें, निरंतर ज्ञान अर्जित करें और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रणनीतिक बनें, अपना लक्ष्य तय करें और उसे गुप्त रखें। सही दोस्तों को चुनें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अपने धन का सही प्रबंधन करें और दूसरों की गलतियों से सीखें। शेर की तरह जिएं, आत्मविश्वास और निडरता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ें और अगर जरूरत पड़े तो अकेले चलने का साहस रखें। अपने दम पर जीवन जीने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर होना है। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि स्वाभिमानी होना है। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, यह निरंतर अभ्यास और समर्पण की यात्रा है। लेकिन जिस दिन आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, उस दिन आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाएंगे। आपको चाणक्य की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचारों को पढ़ना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ा भी मूल्य जोड़ पाया हो, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने दम पर जीते हुए देखना चाहते हैं। ज्ञान के ऐसे ही अनमोल मोतियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है, इसकी बागडोर अपने हाथों में लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।